बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मेरी और लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद की पूरी टीम की तरफ से कौम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा जो है मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से भी डॉक्टर साहब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ जो है बजट फाइनल होगा। ये बजट तो करवाना है हर हाल में, और वो करवाना ज़रूरी है। मैं ये बात बहुत पहले भी कह चुका हूँ। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा जो माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, और जिस तरह से ईद से पहले बजट और बाकी सारे मामलात और महंगाई, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इसमें वो ये होगा कि जी वजारतें और मतलब है कि बस ये खामोशी से जो भी इनके मामलात होंगे इस अरेंजमेंट के वो तय हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो आवाम के अंदर एक सिलसिला है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा और बिल्स आने हैं ईद के बाद और बाकी सारे मामले, तो उसमें मेरा ये बिल्कुल अजब सा पैगाम जाएगा कि जी वजारतें लेनी है पंजाब में। तो ऐसे ये बजट जो है ये अप्रूव करवाना है, ये होगा पार्लियामेंट से अप्रूव, तो फिर आगे अभी जो बात कह रहे हैं ना कि IMF से मुआहदा हो गया है, IMF से कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये वो मुआहदा है जो पिछला IMF से ख़त्म हो रहा है, जो हमने उनके साथ 9 महीने के मामला तय किए थे। और उसके बाद अगला जो प्लान हमने 6 अरब या 8 अरब डॉलर या जितना भी उनके साथ मुआहदे के लिए जाना है, ये उसकी शराइत हैं कि आप पहले ये बजट अप्रूव करवाएं, फिर आप हमसे बात कीजिएगा कि कितनी आप पाकिस्तान को एड चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ये इतना ज़्यादा इसके अंदर कोई इशू नहीं खड़ा होगा और ये पास हो जाएगा सारा। अच्छा, दूसरी जो बात है सारी वो ये है कि 3-4 वाक़यात इसमें ऐसे तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर बात यहाँ पे करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात बहुत ज़रूरी इसलिए करना है कि हालात ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं, और सबसे बड़ा तो मामला वो है जो कि कल मैंने इस प्रोग्राम में ज़रा से उसको अपने तौर पे मैंने बात की थी कि शायद क्या इसराइल में फ़ौजी बगावत हो गई है। तो फ़ौजी बगावत ही उसको तसव्वुर किया जाना चाहिए कि नेतन्याहू जो हैं वो ये या तो वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और ये फ़ौज सारा कर रही है, या ये है कि वो जो है वो साथ साथ लोगों को, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जो जंगी काबीना है जो 3 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिसके वो 3 टांगों वाली जो कुर्सी थी उसका एक टांग उसकी और निकल गई थी, जो गैंस हैं वो पहले अलग हो गए थे और उसकी 2 टांगें रह गई थी। तो वो उन्होंने, और उसमें जो है वो उनके जो इंतहा पसंद उनके जो वज़रा हैं वो उसमें कोशिश कर रहे थे उसमें कि वो उसमें आएँ और शामिल हो जाएं। तो ये जो है ये उसके बाद उन्होंने आज जो है वो ये ऐलान किया कि हम यहाँ पे जो है वो इसको हम तोड़ रहे हैं। पार्लियामेंट तोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट से मुरादी जंगी काबीना डिज़ोल्व कर दी उन्होंने, और जंगी काबीना उन्होंने डिज़ोल्व कर दी, और उसके साथ ही जो है वो अब ये बहुत शदीद तलखी है इस वक्त लिबनान और इसराइल की सरहदों पे, यानी शुमाली इसराइल और जनूबी लेबनान, यानी ब्लू लाइन, यानी वो इलाका जहाँ से 1985 में इनखला हुआ था इसराइल की फ़ौज का, लेकिन मुकम्मल इनखला नहीं हुआ था, तनाज़ा खड़ा रह गया था, और हम बात कर चुके हैं बहुत दफ़ा पहले। तो वहाँ पे शदीद कशीदगी है और वहाँ पे फायरिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह है कि वहाँ पर जो है वो ये मामलात आप इस तरह से समझें कि ये बहुत ज़्यादा आगे शायद मामलात ना बिगड़ें और ख़राबी की तरफ ये बहुत ज़्यादा ना जाएं। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका भी शायद इस वक्त ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो, और एक शटअप कॉल उनको गई है मेरे ख़्याल से फ़ौज के हवाले से, क्योंकि अगर तो ये जाते हैं लिबनान की तरफ, ये मामलात को बिगाड़ते हैं और मज़ीद मामलात ख़राब होते हैं, तो फिर ये मामलात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सबके हाथ से निकल जाएंगे, बड़ी हद तक ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो वहाँ पर अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो नॉर्वे ने तो आज UNRWA की जो है वो एड भी बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा कर दी, और वहाँ पर जो यूक्रेन की पीस समिट थी उसमें कोई अलामिया सामने नहीं आ सका। प्यूटिन जो है उन्होंने कहा है कि जी ये तो 0/0 इसका रिज़ल्ट है, और आज रात को या कल सुबह किसी वक्त प्रेसिडेंट प्यूटिन जो हैं वो अब ये जो अगले 3-4 दिन हैं ये मगरबी ममालिक के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, वस्ती एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और तमाम जो एशिया पैसिफिक रीजन है उस सब के लिए बहुत अहम है। इसलिए कि 24 सालों के बाद प्रेसिडेंट प्यूटिन
कल सुबह से शुमाली कोरिया का दौरा कर रहे हैं 24 सालों के बाद। ये उनका 24 साल यानी आप समझें कि यानी एक चौथाई सदी है। उसके बाद वो नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन 25 साल बाद, और नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं और उसके बाद वो साथ ही फिर वियतनाम जाएंगे। उसके फ़ौरन बाद वो वियतनाम का दौरा करेंगे। लेकिन जो अहम तरीन आज एक मैं गज़ा पे भी बात करूँगा, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसको अगर आप समझें ना कि ये कोई हॉलीवुड या कोई एक सस्पेंस फिल्म का स्क्रिप्ट लगता है, लेकिन ये इसी दुनिया में ये रोनुमा होने वाला एक वाक़या है जो पिछले कुछ अरसे में पेश आया है और आज उसका एक बड़ा अजब सा उसका मोड़ है। वो ये है कि जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सलिवन, वो जो हैं वो पहुँचे हैं भारत, और भारत पहुँचे हैं सीधा यूक्रेन से। यूक्रेन में थे वो, ये यूक्रेन कॉन्फ्रेंस, यूक्रेन समिट स्विट्ज़रलैंड में जो हुई है, इसमें अटेंड उन्होंने किया। उसके बाद वो इंडिया पहुंच गए। इंडिया पहुंचने के बाद उनकी अपने काउंटर पार्ट से यानी अजित डोवाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, उनसे मुलाकात हुई, और ICET के नाम से यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बाकी सारे मामला जो उसमें IMEC जिसका कोई अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉरिडोर कहीं है, पहले दिन से मेरी ये राय उसके बारे में, और बाकी मामलात पे बात हुई। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत अहम इसलिए है कि कुछ देर के बाद आज ही जो एक बहुत अहम सिख रहनुमा गुरपंत सिंह पन्नू के नाम से, जिनको मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में गलती कर दूँ तो जिनको पन्नू जी के नाम से सब जानते हैं, ये कनाडा के भी नेशनल हैं और ये अमेरिका के भी नेशनल हैं। अच्छा, अब ये जो हैं ये वो हैं जिनको कत्ल करने का प्लान बनाया गया। ये कनाडा के भी नेशनल हैं और अमेरिका के भी नेशनल, और खालिस्तान मूवमेंट के बड़े वोकल रहनुमा। तो इनको कत्ल करने का प्लान बना। अब ये कहानी बिल्कुल ऐसे है जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर है ना, इस मूवी का स्क्रिप्ट आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं मूवी का स्क्रिप्ट। और इनको आज जो है वो इस प्रोग्राम में पहले भी बात होती रही है, लेकिन अब ये मामला ज़रा बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है, काफ़ी संगीन हो गया है, क्योंकि आज इनको चेक रिपब्लिक से इनको जुमे के रोज़ अमेरिकन ले गए थे। जुम्मा जो गुजरा है 14 तारीख को अमेरिकन ले गए थे। आज इनको वहाँ पे फेडरल जो कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाएगा, न्यूयॉर्क में, ब्रुकलिन में किसी जगह पे इनको पेश किया जा रहा है। अब ये जो कहानी है, ये कहानी इस तरह से है, ये सिर्फ एक दफ़ा इसको ज़रा हम वॉशिंगटन पोस्ट की को ज़रा पे नज़र डालते हैं और इस कहानी को ज़रा समझते हैं कि कहानी क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कहानी ये है कि जनाब ये जो 2014 से ये शुरू कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, वो एसोसिएशन प्लॉट अमेरिकन सॉइल्स रिवील अ डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। अच्छा, लेकिन जो स्टोरी है वो बड़ी एक खौफनाक है, और वो ये है कि जो अजित डोवाल हैं, वो जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, और उनकी जो उनकी सलाहियत है, यानी जो स्पाइंग के हवाले से या बाकी जो उनकी है, वो एक नाम है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान भी रह के गया हूँ, और एक दफ़ा जब ये मोदी गवर्नमेंट नहीं थी तो कहीं दुबई में ये एक असैसिनेशन का प्लान कर रहे थे, और इत्तेफाक से हम भी कहीं आसपास उधर हमारा चैनल, मैं जिस चैनल में था वो भी कहीं दुबई में था। तो वहाँ पर हमारे पाकिस्तान के एक बड़े बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, तो उनके घर शादी थी, और जहाँ शादी हो रही थी तो वहाँ ये इतला थी कि जनाब वहाँ पे कुछ मेहमानों ने आना है, और वहाँ पर वो जो ग्रैंड हयात है उसके सामने बिल्डिंग्स में दाएं बाएं आगे वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, और वो ये था कि यहाँ पर कहीं पे किसी ख़ास शख्सियत ने आना है जो कि भारत को मतलूब है, और 1993 के जो ब्लास्ट हैं और उसमें भारत को मतलूब है, तो वो यहाँ पर कहीं आएंगे। अच्छा, उस वक्त तक ये NSA नहीं थे,
लेकिन ये पहली दफ़ा जो नाम सुना वो हमने वहीं पे सुना, मतलब मैंने वहीं सुना, क्योंकि एक आम से जैसे होता है ना कि ये उस वक्त सिविलियन आम से घूम रहे हैं लोगों में दाएं बाएं, तो कहीं नाम सुना कि वो किसी ने कहा कि वो जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा यार, हम लोग कवर कर रहे थे, हम भी पहुँचे हुए थे शादी में, और मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ डी कंपनी के जो सरबराह, तो उनके बारे में था कि वो वहाँ पे मौजूद हैं कहीं पे। अच्छा, तो ये एसेसिनेशन बहरहाल वो ना वो आए ना ये हुआ सारा, लेकिन नाम इनका पहली दफ़ा वहाँ पे सुना। उसके बाद ये हुआ कि ये मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, तो ये बन गए जो है ये NSA बन गए इंडिया के। अब ये आ जाएं आप ये पन्नू वाले वाक़े पे। इन्होंने कहा कि जी ये ऑफेंसिव डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव, हम जो है डिफेंसिव हैं, हमें दूसरे मुल्कों में जाके कत्ल करना चाहिए, दूसरे मुल्कों में मारना चाहिए अपने मुखालफिन को। तो इन्होंने दूसरे मुल्कों में एसेसिनेशन का इन्होंने प्लान किया, और ये उसके ऊपर ये आता भी रहा दरमियान में, आपको पता है ना, घुस के मारेंगे फलाना, ये सारा इन्हीं के जहन का था। तो ये फिल्में भी बनती रहीं, ये सारा कई सालों में होता रहा, और जो कुछ हुआ। अब जनाब लेकिन वो एक जगह जाके वो अजीब मामला ये हुआ कि वो जो एक मर्डर हुआ, सबसे पहले तो हरदीप सिंह निज्जर का, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में। कनाडा में जो मर्डर हुआ हरदीप सिंह निज्जर का, ये जून पिछले साल, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो एक और क्रिमिनल शख्स निकल गुप्ता, जिसको चेक रिपब्लिक से अमेरिकन ले गए, उसको एक वीडियो टेलीफोन पे उसके भेजा गया। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये एक थ्रिलर मूवी। उसको एक व्हाट्सएप के ऊपर एक क्लिप आया उसके पास, और वो क्लिप जो है उसमें निज्जर को जैसे ही मारा गया था तो साथ ही उसकी वीडियो बनाई गई थी मारे जाने के बाद, हरदीप सिंह निज्जर की। वो जो कनाडा बार बार कह रहा है कि जी आप हमारे कत्ल में मतलूब हैं, आपके लोग, ये वो जो ताल्लुकात ख़राब हुए। अच्छा, अब ये हुआ कि उसकी वीडियो बना के वो व्हाट्सएप हो गई। मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ ये वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगर हम किसी मौके पे चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं। अब ये हुआ कि वो व्हाट्सएप चला गया इंडिया में, और इंडिया से वो निखिल गुप्ता को उस कत्ल के 6 दिन के बाद मौसूल हुआ। ये निखिल गुप्ता जो हैं ये कहीं अमेरिका में ही शायद घूम रहे थे, इनको मौसूल हुआ, और इनको ये कहा गया कि भाई आप ऐसा है कि ज़रा ये जो है इस तरह का काम करना है। ये ख़ुद भी ड्रग्स में और वेपन्स के अंदर और इस सारे सिस्टम में कहीं इन्वॉल्व थे निखिल गुप्ता, जिनको पकड़ के अमेरिका ले गए। तो यार एक बंदे को कत्ल करवाना है, और एक लिस्ट है, उस लिस्ट में काफ़ी सारे नाम हैं। तो एक तो ये कत्ल हो गया है कनाडा में, बाकी कनाडा में और इधर उधर ऑस्ट्रेलिया आगे पीछे दाएं बाएं, तो ज़रा किसी बंदे को ढूंढो, अमेरिका में कत्ल करवाना है। अच्छा, अब वो जो ये निखिल गुप्ता साहब थे, वो एक बंदे के साथ उनका 8 साल ताल्लुक़ था उनका। उस बंदे का नाम जो है अमेरिकन ने नहीं बताया। वो बंदा जो है वो हथियारों का कारोबार करता था अमेरिका में ही, और वो ड्रग्स का काम करता था, मनशियात का। और 8 साल से वो निखिल गुप्ता के साथ दोस्ती भी थी, इनका सारा घूमना फिरना कारोबार आगे पीछे। निखिल गुप्ता ने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि एक काम आया, अभी तो ये हम दवाई, ये ड्रग्स और ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं इधर उधर दाएँ बाएँ, लेकिन एक बंदे को कत्ल करवाना है, तो मुझे कोई उजरती कातिल अरेंज करके दो। वो बंदा जो 8 साल से काम कर रहा था वेपन्स का और ड्रग्स का, वो असल में अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का अंडरकवर एजेंट था, जो गैंग में घुसा हुआ था और खुद को भी गैंगस्टर जाहिर कर रहा था। ये आप देखें स्पाई थ्रिलर। तो उसको निखिल गुप्ता ने कहा कि भाई तू 8 साल से दोस्त है, मेरा यार है, तो ये कत्ल करना है, मुझे एक उजरती कातिल दो। उसने वो जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो बंदा था ऑफिसर, उसने फ़ौरन पीछे इन्फॉर्म किया कि जी ये जो है ये मैसेज। अच्छा, उनकी भी नज़र में ये निखिल गुप्ता, वो भी वॉच कर रहे थे, अमेरिकन भी, ज़ाहिर है उनकी CIA FBI उनकी इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो सारा वॉच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसको ऐसा करो कि एक ख़ास जगह पे ले जाओ, और वहाँ हमारा एक और अंडरकवर एजेंट होगा, उसके साथ इसको मिलवाओ, और ये जाहिर हो कि वो उजरती कातिल है।
और उससे कहो कि मैं कत्ल करने का $1,00,000 लूँगा, ये पन्नू जी को कत्ल करने का $1,00,000 लूँगा और एडवांस पकड़ लो। अब वो जो ऑफिसर था ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का, वो इसको निखिल गुप्ता को लेके एक जगह गया, गाड़ी में उजरत कातिल जो कि अंडर कवर एजेंट था जी। उसके साथ निखिल गुप्ता बैठा और निखिल गुप्ता ने उसको $15,000 दिए। तो तस्वीर बन रही थी, पीछे कैमरा ऑन था गाड़ी में और तस्वीर बन रही थी कि निखिल गुप्ता उसको $15,000 दे रहा है। वो ये तस्वीर है, ये ओरिजिनल तस्वीर है, ये ओरिजिनल तस्वीर है जो अटॉर्नी जनरल ने उनके रिलीज़ की है। ये गाड़ी में कैमरे की तस्वीर उतर गई निखिल गुप्ता की। उसके बाद निखिल गुप्ता ने एक और काम किया, उसने अपने व्हाट्सएप पे वो वीडियो ऑन कर ली और उसने कहा कि ऐसा है कि ये जो पीछे हैंडलर हैं जो इंडिया में मौजूद थे, उनसे भी उनकी शक्ल दिखाई, वो इंडिया में मौजूद थे 3 लोग कोई। अब उनको पहले तो ये CC1 के नाम से इन्होंने कहा कि वाशिंगटन पोस्ट ने कि वो CC1 ये चलता रहा। ये पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से मामला चल रहा है। जो वीडियो ऑन करके कैमरा किया तो वो जो लोग 3 इंडिया में बैठे हुए थे उनकी तस्वीरें भी उस कैमरे में आ गई, जो कैमरा डॉलर की तस्वीर ले रहा था इससे पहले। अब वो पता चल गया कि ये लोग बैठे हैं। अब उन्होंने जनाब वो तस्वीरें अभी इशू नहीं हुई, लेकिन ये हुआ तो पहले तो कनाडा और अमेरिका के दरमियानी बात होती रही कि भाई आपका कोई ऑफिसर था, इसको हमने पकड़ा है, हमारे पास सबूत है, ये है वो। लेकिन अगर वो स्लाइड दिखा सकें तो वॉशिंगटन पोस्ट ने फिर उसका नाम सामने दे दिया कि बंदा कौन है, और जो बंदा है उसका नाम है विक्रम यादेव। ठीक है, उसने कहा असैसिनेशन इज अ प्रायोरिटी नाउ, रोड विक्रम यादेव एन ऑफिसर ऑफ इंडियाज स्पाई एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, अच्छा, ये मैं वॉशिंगटन पोस्ट कोट कर रहा हूं ताकि ज़रा ये समझ में आए कि कितनी ये थ्रिलर है, जैसे आपने बॉन्ड स्टोरी को कोई सस्पेंस थ्रिलर। अच्छा, लेकिन ये हुआ कि तो वो निकला विक्रम यादेव। अच्छा, यादेव ने क्या किया कि उसने जो डिटेल्स थी, मैं इसी को पढ़ लेते हैं दोबारा। ठीक है, गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो डिटेल्स थी, उसका न्यूयॉर्क का एड्रेस और फीचर्स वो आगे भेज दिया सारा। मैं जो पढ़ रहा था अभी जी, वो आगे भेजा उन्होंने न्यूयॉर्क एड्रेस, और एज सून एज वुड बी असैसिन कुड कंफर्म कि पन्नू जो है जैसे घर पहुंचे वो गो हेड, हमारी तरफ से गो हेड मिलेगा, उसको उड़ा दो। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ कि ये यादेव की, अब कौन है विक्रम यादेव जो कि एजेंट, इससे पहले रिपोर्ट नहीं हुआ, और ये जो है ये उसका असैसिनेशन प्लान फलाना ढिमाकना आगे पीछे CIA, ये मैप पोटेंशियल लिंक्स टू मूडीज इनर सर्कल। ये मामला ख़तरनाक है। मैंने कहा हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते जब तक कि बाहर के मामला इंटरनेशनल लेवल पे ना हो। ये और वॉशिंगटन पोस्ट। अब जनाब आगे चलें कि ये विक्रम जो है, ये विक्रम जो यादेव है, ये किससे ले रहा था ऑर्डर? इन रिपोर्ट दैट हैव बीन क्लोजली हेल्ड विद अमेरिकन गवर्नमेंट, US intelligence agencies have assessed that the operation targeting Pannu was approved by RAW chief at the time, समंत गोयल। RAW के चीफ ने बराह रास्त, अच्छा, अब अमेरिकन, अभी ये देखना है कि क्या वो वीडियो जो उनके पास मौजूद, अब कौन है? The finding is consistent with accounts provided to Washington Post by the former senior Indian security officials, जिनको इस ऑपरेशन का पता है। उनका कहना यह है कि गोल जो है वो एक्सट्रीम प्रेशर में था कि एलिमिनेट करे ओवरसीज सिख एक्सट्रीमिस्ट। US स्पाई एजेंसीज, इनके पास असेसमेंट भी है। अच्छा, ये मैं करेक्ट करूं, जो मेरी बात हुई है जिन मीडिया के लोगों से, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, इससे ज़्यादा बात है, हमारे पास ज़्यादा प्रूफ है कि मूडीज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वॉज प्रोबेबली अवेयर ऑफ रॉज प्लान टू किल सिख एक्टिविस्ट, बट ऑफिशियल एम्फसाइज के अभी तक इमर्ज नहीं हुई, लेकिन उनके पास अजीत डोवल के प्रूफ्स भी हैं। आगे चलें, अब वो कहते हैं गुप्ता जो है वो ड्रग ट्रैफिकर के साथ मिला, उसने चार्जेस हुए, वो इंडिया में
थी, ठीक है ना, वो उसके ऊपर चार्जेस थे और वो प्रोसिक्यूटर बाहर उसको निकाला, उन्होंने बाहर भेज दिया कि तुम अफगानिस्तान में वो इन्वॉल्व था, कि मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड का बंदा था, तो बाहर भेजा इन्होंने, ये निकल के कि भाई तुम बाहर जाके काम करो, और बाहर जाके जो है वो तुम, ये अफगानिस्तान में कत्ल वतल करता था बाकी मुल्कों में, लेकिन कभी इसको वेस्टर्न मुल्कों में इसने काम नहीं किया था। तो इसको हायर जो है वो इन्होंने किया, ये जो मौसूफ हैं विक्रम यादव ने इनको हायर किया, और विक्रम यादव जो है और फिर कैप्चर किया, $15,000 दिए, वो कॉस्ट, ये सारा, ये पूरी स्टोरी जो है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो नाम है वो पहली मर्तबा जो है ये नाम सामने आया है, अगर और हम इंडियन मीडिया को भी अगर कोट कर देते हैं तो कुछ अर्से पहले 6th स्लाइड हम दिखाएं हिंदुस्तान टाइम्स की, रॉ ऑफिसर विक्रम यादव हायर्ड हिट टीम टू किल पन्नू, ये वाशिंगटन पोस्ट ने कहा। अच्छा, ये 6th स्लाइड, अब रॉ ऑफिसर ने कह दिया, और फिर उसके बाद जो है ये बिजनेस टुडे ये कह रहा है कि जी 9th स्लाइड दिखाएं, रॉ चीफ समंत गोयल एलिजिडली लिंक, उसी वाशिंगटन पोस्ट की ही स्टोरी को कोट किया जा रहा है आगे। और फिर उसके बाद जो है रॉ प्रेडिक्शन, ये हिंदुस्तान टाइम्स 7th स्लाइड। अच्छा, और ये जो है ये तो हरदीप सिंह निज्जर की वीडियो दिखाई, वीडियो भेजने वाले जो था वो यादव था, ऑर्डर जो है वो ले रहा था रॉ चीफ से। जैसे ही ये, अच्छा ये उसके बाद ये हुआ कि घेर घार के उसको अमेरिकन जो हैं कैसे उन्होंने कैसे किया, वो बड़े अरसे से इसके ऊपर नज़र रखी हुई थी कि ये क्या कर रहा है, क्या होता है। प्रॉपर ये इसके ऊपर जो ना मूवी बनने वाली फिल्म है, रियल टाइम। उन्होंने क्या किया कि वो जो बंदा था जो उनका एजेंट था, जो हथियारों का काम करता, उसने कहा ऐसा है कि चेक रिपब्लिक चलो, और वहाँ चल के वो जो अमेरिकन बाकी जो कातिल वातिल बाकी जो सारा इसका नेक्सस वैक्सस बनता है वो उसको चेक रिपब्लिक ले आया, एयरपोर्ट से निकला, उसको पकड़ लिया चेक अथॉरिटीज़ ने, और चेक अथॉरिटी ने पकड़ लिया उसको। कई महीने तक केस चलता रहा कि किसी तरह से उसको अमेरिका ना जाए, क्योंकि उसके पास, अच्छा उसका लैपटॉप, उसका टेलीफोन, उसकी चीज़ें, सारा रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने अमेरिकन ने ले लिया। अब ये जो मामला है ये है ज़रा एक संजीदा मामला, और अगर हम इसकी थोड़ी सी आगे अगर हम इसमें देखें तो उसमें ये बता रहे हैं कि जी इन रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस हैव असेस्ड के, एक तो समंत गोयल ने किया, ये बात बिल्कुल आ गई। और फिर जो लास्ट पैराग्राफ अगर हम दिखा सकें कि यूएस एफिडेविट, ये बड़ी अजीब सी बात है कि यादव जो है वो एसोसिएट है गुप्ता का, ठीक है, और गुप्ता का एसोसिएट है हु प्रोक्यूर्ड द alleged drug traffickers help by arranging for dismissal of criminal charges, जिसको उसने वहाँ से छुड़ाया था जेलों से। गुप्ता के पास हिस्ट्री है अफगानिस्तान वगैरह की वो सारी। अच्छा, इसमें जो है अजीत डोवल इसमें जो है उनको इल्म था, ये बड़ी एक बहुत बड़ी स्टोरी है इसकी, जो है ना, असैसिनेशन इज़ अ प्रायोरिटी नाउ, जो विक्रम यादव लिख रहे हैं वहाँ पे ऑफिसर इंडिया के, और उसकी ये जो है पहली दफ़ा अब CIA, FBI बाकी एजेंसीज ने, और जो समंत गोयल हैं, ये जिस दिन इसको पकड़ा गया उसी दिन वो, अच्छा वो एक्सटेंशन लेते रहे हैं, वो इससे पहले हर साल एज अ रॉ चीफ वो एक्सटेंशन लेते रहे। बहुत करीबी दोस्त हैं अजीत डोवल के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के। तो जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दी, जिस दिन इसको पकड़ लिया गुप्ता को, तो उसी दिन उन्होंने अपना ओहदा छोड़ दिया, और साथ ही उनको जाहिर है कि वहाँ पे जो मीडिया के सर्कल्स हैं, मीडिया की अपनी दुनिया है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया में भी खटर पटर शुरू हो गई थी इनके नाम के हवाले से। तो इन्होंने, और फिर इनको जी सिक्योरिटी, ये जो है ये 10th स्लाइड द हिंदू के हम कोट करें तो इनको जी कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी गई, जो कि अनयूजुअल है कि भाई इनको कहीं वहाँ पर कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, ये जो है ये उसके बाद ये हुआ कि इनको यानी गार्ड्स, एक्स्ट्रा गार्ड्स दे दिए गए और इनकी सिक्योरिटी। अब ये उस दिन जिस दिन ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का अपना नाम वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में आया हुआ है, और इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ये हुआ। अब फिर मेरा ख्याल ये है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये यकीनन कहीं पैनिक हुए हैं, क्योंकि वो सबूत सारे
जो है वो G20 कॉन्फ्रेंस पिछले साल जो हुई थी, जो उसके बाद होता रहा, वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। कनाडा की तरफ से बात हुई, फिर 5 आईज का जिक्र आता रहा, इस प्रोग्राम में भी डिस्कस होता रहा। मेरा ख्याल है कहीं पे ये खुद पैनिक हुए हैं कि इनको यकीनन इस बात का इल्म है कि अगर वो जो है उसको इन्होंने ओहदे से हटा दिया, फिर उसके बाद इन्होंने ओहदे से हटा दिया, यानी वो जो विक्रम यादव को, अच्छा विक्रम यादव को ओहदे से हटाने का मतलब ये है कि एक तरह से ये मैसेज गया कि भाई ओहदे से उसको हमने हटा दिया है, लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि उसको ओहदे से हटा के तो उसको कहते हैं ना मट्टी पाव करके मामला नहीं हुआ। एक कत्ल की साजिश हुई है और वो उन्होंने कैच की है एक बड़े ऑपरेशन के तहत। इशू ये सारा कि इसके बाद अब यहाँ से ये पैनिक होके, मेरा ख्याल ऐसा है कि उन्होंने शायद फिर इन पे भी नज़र रखी है। ये इन्होंने पता नहीं फिर क्या हुआ, इनका ख्याल हुआ कि शायद अब ये मामला कहीं ऊपर नीचे हो गया, आगे पीछे हो गया, अमेरिका बड़ा आगे दाएं बाएं कर आगे, ये दरमियान में कहीं इसराइल का दौरा किया है, इन्होंने वेपन्स दिए हैं, क्या हुआ है दरमियान में, फिर ये बात भी कि अच्छा मारेंगे, उधर भी करेंगे, ये करेंगे। इनका कहीं ख्याल हुआ है कि शायद वो दुनिया बड़ी खुश हो रही होगी, ये सारा वो कहानी किसी और पे चली गई, जो वहाँ पे जो कत्लेआम हो रहा है। और वहाँ पर कहीं इजिप्ट में और ईरान, लेबनान, दाएं बाएं कहीं इनका दौरा डिस्कस हुआ कि भाई ये इस वक्त इसराइल क्यों आए थे, तो क्या इन्होंने वेपन्स दिए हैं या इन्होंने क्या किया और ये कत्लेआम में क्या। ये जहन में रखें कि हमास की सफ़ों में कहीं ना कहीं ज़रूर मोसाद होगी, CIA भी होगी। उनकी जो इंटेलिजेंस है जो इसराइल की, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो हिजबुल्लाह भी होगी, कहीं ना कहीं हमास भी होगी, कहीं ना कहीं ये CIA भी होगी, कहीं ना कहीं अंदर वो इंफॉर्मेशन काम यही होता है। अब इशू ये है कि कहीं ना कहीं पर इन्होंने कोई ऐसी बात हुई है जिसकी जो कि वहाँ पर ये मुस्तकिल, एक तो इनके TV चैनल्स पे और मीडिया पे और ये लूज टॉक होती रही है, डिफेंसिव वॉफेंसिव और ये करेंगे, और इनको बिल्कुल दरमियान में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक तरफ है, कत्लेआम है, और अमेरिका भी साइड पे हो गया ना, आखिर वो नेतन्याहू वो सारा भी मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या होने जा रहा है। वो इन्होंने फिर कहीं कुछ ऐसा किया है कि जिसके बाद वो अमेरिका फिर पलट के दोबारा वापस आया, और ये जैसे ही ये नेतन्याहू वहाँ पे उनको उनकी फ़ौज ने सेटल किया है, उसको ठंडा कर दिया है, वो ये जो है ना हिजबुल्लाह की जंग वगैरह, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई कहानी ऐसी कहानी है नहीं, होने नहीं जा रही। इन्होंने कहीं लूज टॉक की है, तो जैक सुलिवन, एक तो उन्होंने चेक रिपब्लिक ने कहा ये अभी ठहरो ज़रा, इसको उधर ही रखो, ये ज़रा गज़ा का कत्लेआम और ये सारा मामला चेक रिपब्लिक से अब उसको वहाँ ले गए, और साथ ही जैक सुलिवन इंडिया आ गए। तो ये एक सिचुएशन जो है उस दिन ये काफ़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है कि इंडिया US रिलेशंस यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे। मेरी तवक्को ये थी कि जैसे कतर से लोग रिलीज़ हो गए थे, तो ये तो अमेरिका है, कतर से रिलीज़ हो गए थे, डिप्लोमेसी जो एस्पिनाज में पकड़े गए थे, तो शायद अमेरिका और इंडिया इतना करीब है कि वो अमेरिका इस तरह से नहीं करेगा कि भाई अपनी कोर्ट में ले जाके उस बंदे को वहाँ पर आज पेश किया जा रहा है उसको। तो जैक सुलिवन यहाँ पहुँच गए, और अजीत डोवल का नाम जो है वो वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, रॉ चीफ का, तो वो क्या इंडिया उनको मांगेगा, अमेरिका सेटल करेगा, तो कैसे करेगा? इस खबर के बाद ये खबर छापनी नहीं चाहिए थी अखबारों में, ब्रेक के बाद डिस्कस करें। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अब डिप्लोमेसी भी इसमें है, लेकिन ये है कि ये अब एक इम्तिहान है कि किस तरह से इंडिया डिप्लोमेसी कैसे करता है, और उस बंदे के पास चूँकि वो फुटेज है और वो तो तोते की तरह बोलेगा जो गुप्ता है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि बजट अप्रूव कराने में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात नहीं होंगे? नहीं, इसको नहीं होगा। बजट अप्रूव करवाना तो लाजमन, अगर हमने IMF में जाना है उनके प्लान में, तो बजट अप्रूव करवाना होगा। तो देखें ईद के बाद अब ये मुकदमात भी हैं और बाकी मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है। लेकिन मैं जो बात ये कह रहा था ना कि एक तो ये मुझे नहीं पता कि अमेरिका इंडिया को किस तरह देखता है, इंडिया अमेरिका को किस तरह देखता है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि आप स्टूडेंट के तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस के, या आप ज़रा समझ करंट अफेयर्स को देख रहे होते हैं, तो एक कुछ बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने डायरेक्ट NSA का नाम लिया है, जिससे आज मुलाकात हो रही है अमेरिकन NSA की, और ये वाशिंगटन पोस्ट में उनके पास, और वो उस बंदे को उसी दिन उन्होंने अदालत में थोड़ी देर के बाद पेश करना है, और ये खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या मामला है? अच्छा, यूक्रेन की ये जो इस गज़ा की जारियत है, ये खात्मे की तरफ है।
मेरा अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह के साथ फ्रंट खोला, ये कहाँ लड़ें, कितना लड़ेंगे। इनका एक बेटा है नेतन्याहू का, उसका नाम है यायर नेतन्याहू। वो जो है वो अमेरिका भागा हुआ है, और अमेरिका में ये पूरी जो जहरीत हुई है, जिसको वहाँ पे ज़ाहिर जंग कहते हैं, तो ये यायर जो है वहाँ पे बैठा रहा है, और वहाँ बैठ के उसने ये कहा है कि जी, वो ये कहता रहा है कि जी मेरे वालिद के ख़िलाफ़ फ़ौज की साजिश है, और उसने जो है वो आज उसका चूँकि वारंट निकाले हुए थे, उन्हीं के मैं पेपर्स कोट कर रहा हूँ, वो कहता है कि तो कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। तो उसके 18 स्लाइड अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं वाई आर दे ट्राइंग टू हाइड। नेतन्याहू जो है वो बार बार कह रहे हैं कि उसको, मेरे वालिद को बिट्रे किया गया। अच्छा, अगर 19 स्लाइड देखें तो वो कहता है कि टॉप कोड जो है इसराइल की वो कवर अप कर रही है, कंस्पिरेसी हुई। और ये ज़हन में रखें कि ये जब जा रहा था वहाँ पे तो इसको डर लग रहा था कि मैं 20 स्लाइड ये माजी की दिखा रही हूँ, 5 अक्टूबर 7 को वाक़या हुआ है, तो 5 की, तो इनका साहबजादे भी अपनी जगह अजीब है। अच्छा, अब जो प्रिंस हैरी हैं, ज़बरदस्त शख्सियत हैं, और उनके बारे में हम तो इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इनके बारे में ये लिखा, ये 21वीं स्लाइड है, कि इजराइल्स प्रिंस हैरी मीट बेंजामिन नेतन्याहू सन यायर बीबीज बॉय। ये जो है ये $5,000 पर मंथ की स्टोरी में मियाँ में पता नहीं कहाँ पे रहता है, और ये वॉर के दौरान, और ये अच्छा। और फिर वाशिंगटन पोस्ट ने कुछ अर्से पहले, ये स्कैंडल में हमेशा रहा है, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इनका जो बेटा है, ये, मैं आगे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, 22nd स्लाइड, 20 बिलियन डील अपनी फ्रेंड्स के लिए लेकर, ये CNN ने भी यही स्टोरी दी थी 23वां। तो ये एक अजीब सा कैरेक्टर है। लेकिन बहरहाल वो बात एक है, वो ये कह रहा है कि जी ये जो, अच्छा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी एक स्टोरी आई थी, और वो स्टोरी ये थी कि जी उनके लोगों को पता था, इसराइल की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनको इल्म था इस बात का, और उन्होंने जो है वो नहीं बताया, ये नहीं शेयर की स्टोरी। सुबह शायद 4:30 बजे के करीब IDF के लोग थे, उनको भी कुछ भनक पड़ी इधर उधर से, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, ये हमास की साइड से। फिर उनको शक हुआ थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं सो जाओ, तो सत्तू पी के सो रहे थे जब ये हमास का अटैक हुआ। तो एक इंटेलिजेंस फेलियर तो है बहुत बड़ा, उनके लोग रिज़ाइन कर गए। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये हिजबुल्लाह के साथ कोई तुक नहीं है, ठीक है। और ये जो स्टोरी है ना, इस टाइटल से अगर आप इसको पढ़ें स्टोरी को, इजराइल न्यू हमास अटैक प्लान मोर देन ईयर होगा, ब्लू प्रिंट को देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और डिटेल्स, और वो कहते हैं डिसमिस। ये उन्होंने थोड़ी देर, चंद घंटे पहले भी उन्होंने कहा कि नहीं होगा, उनको कहा कि शक है, उन्होंने कहा नहीं सो जाओ, आराम से सो जाओ, सत्तू पी के कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो आए और सबको उलट पुलट हो गया जो होना था 7 अक्टूबर को। एनीवे, अब ये है कि मेरा ख्याल है कि एक तो उनके जो यहाँ पे जो एमॉस हॉस्टिन जो हैं, जो कि नुमाइंदा खसूसी हैं फॉर मिडल ईस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आज इसराइल में थे। उनकी मुलाकात नेतन्याहू से भी हुई है, यहाँ पे गान से भी हुई है, गैलेंट से भी हुई है, लेपिड से भी हुई है, बाकी सारे लोगों से भी हुई है। और ये जो हैं ये बड़े पॉपुलर इसलिए हैं कि एक तो बिजनेसमैन है, और ये लेबनान में भी पॉपुलर, लेबनान की गवर्नमेंट भी इनको सुनती है, इनको जो है वो जो है ये बिजनेसमैन है। और ये वही शख्सियत है जिनके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, जो गैस एग्रीमेंट्स और ये सारा जो गज़ा गैस और सारा जो ये सारी जो डील्स वगैरह होती रही हैं, तो उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो सब इनकी बात सुनते हैं। अब इन्होंने आज वहाँ पर यकीनन जाके एक शटअप कॉल दी होगी, क्योंकि नेतन्याहू को इससे पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन, उन्होंने कहा था कि ट्राइलेटरल्स एक कॉन्फ्रेंस करके ये नॉर्थ का फ्रंट ना खोलें। अब मतलब वो कहाँ, इतना टोटल विक्ट्री, वो कौन सी विक्ट्री? हमास नहीं काबू आई, हिजबुल्लाह का इनको पता ही नहीं है, या शायद पता होगा, खुदा जाने। हिजबुल्लाह तो खा जाएगी आके इनको, वो तो मतलब एक निवाले के तौर पे करके तो हिजबुल्लाह साइड पे निकल जाएगी। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि नेतन्याहू ने क्या किया इसराइल के साथ। और ये जो है ये वो दूसरा फ्रंट तो इन्होंने वहाँ पे हिट किया, उन्होंने रॉकेटों से बारिश कर दी। वो जो इनका सेंट मैरोन का जो मैं उसमें भी बता रहा था कि जहाँ पे इनका आयरन डोम वगैरह लगे हुए हैं सारे, तो उसको उड़ा दिया उन्होंने हिजबुल्लाह ने। तो वो फ्रंट खुलना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत बड़ी इस वक्त एक सक्सेस होगी कि अगर ये यहाँ पे जंग रोक देता है अमेरिका। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ा सीरियसली अमेरिकन्स ने, यानी आज सारी तवज्जो
इसराइल की मीडिया की हिजबुल्लाह पे लगी है, तो वहाँ पर और फिर ये कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मारेंगे, यहाँ कुछ फ़लस्तीनियों पर अटैक किया इन्होंने ये वेस्ट बैंक में, लेकिन गज़ा के अंदर वो जो रोड है और वो जो एड है और बाकी इमदाद है, तभी तो नॉर्वे ने इमदाद बढ़ा दी यूनाइटेड नेशंस की कि अंदर इमदाद जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो इधर, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत ही बड़ी ज़रारत है कि इसके बाद जो है एक तो यानी एग्रीमेंट पे साइन, दूसरा है कि हमास हमारी बात दे रही है और अमेरिका को कि भाई ठीक है हमें आपका जो है वो कबूल है, और इससे पहले अमेरिका कह रहा है कि हमास नहीं मानती है और हमास ने कहा मैं तो हम तो मानते हैं, और कतर भी है, इजिप्ट भी है, इसमें फ्रांस भी है, बड़ा वाइटल रोल, और इसमें आपको वो ना CIA चीफ का बड़ा रोल है। मतलब पहली दफ़ा जो मैं बात कहता हूँ ना कि आपने सुना कि जी CIA चीफ और पेंटागन चीफ कह रहा है कि ये स्ट्रेटजिक डिफीट होगी, इसको मत फैलाओ आगे। तो ये बहरहाल अब ये यहाँ पर इनको रोकना पड़ेगा। हिजबुल्लाह तो छोड़ दें, आप लेबनान की तरफ जाएंगे, सीरिया की तरफ तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और बड़ा इसमें फिर और मुल्क इन्वॉल्व होंगे, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये है कि अब वो एक तो उन्होंने आज वॉर कैबिनेट तोड़ दी, वॉर कैबिनेट तोड़ने के बाद साथ ही जो है वो अब ये वहाँ पर उसको ठंडा वंडा करेंगे लेबनान को, क्योंकि वो भी हिजबुल्लाह भी चाहती है कि साथ ही वो ब्लू लाइन भी सेटल हो जाए। अभी प्रेशर में है ना ये नेतन्याहू और इसराइल, तो वो जो जब बाहर निकले थे तो पूरा इलाका नहीं छोड़ा था लेबनान का इन्होंने, ठीक है ना। कुछ इलाके पे शीबा फार्म्स का जो इलाका है जहाँ मैं गया हूँ, और वो इलाका जो है वो शीबा फार्म्स का वो एक बहुत बड़ा इलाका है, ये अंदर गए और बाहर जब निकले तो इन्होंने कुछ इलाका लेबनान का ये वहीं पर बैठे रह गए इनके फौजी। तो ये जो वो जो इलाका है वो इलाका एक डिस्प्यूटेड इलाका है, वो इसीलिए ब्लू लाइन कहते हैं ना, वो बॉर्डर नहीं है जो पहले बॉर्डर था 82 वाला, तो वो बॉर्डर के ऊपर लेबनान को, और वो हिजबुल्लाह का इशू नहीं है, वो लेबनान का इशू है। वो लेबनान को सारी पार्टियां उस पर, सब लोग उस पर मुत्तफिक हैं कि ये हमारा बॉर्डर था भाई, ये पीछे कंप्लीट क्यों नहीं हटे, बफर जोन बना दिया, ये कर दिया। तो वो इस मौके पे वो हिजबुल्लाह भी अपनी ज़ाहिर कहेगा कि इसी मौके पे जो है वो टर्म्स देखिए, हिजबुल्लाह इस जंग में नहीं इन्वॉल्व हुआ, इसराइल ने फ्रंट खोला है। हिजबुल्लाह अगर इन्वॉल्व हो जाए ना, हिजबुल्लाह ने कहा पहले ही दिन के जब हमास आवाज़ देके वहाँ जाएंगे। अब ये फ्रंट्स जो नए खुल गए हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स फ्रंट्स हैं, स्पेशली जो हुतीज़ ने यहाँ पे फिर दोबारा अटैक हो रहे हैं डिस्ट्रॉयर्स के, देखिए शिपिंग लेन्स के ऊपर, और मैं तो ये फ्रंट नहीं खुलना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है जो शिपिंग लेन्स हैं। देखिए मसला है कि हुतीज़ कह रहे हैं हम तो साथ हैं फ़लस्तीन के, और उन्होंने नाम ही अपने मिसाइल का जो पैलेस्टाइन रखा है, वो कह रहे हैं कि जंगबंदी करो, तो इनसे अलग टॉक्स करनी है यमन के अंदर। उसके बाद वो पायरेट्स के साथ क्या मामला है, उसके साथ अलग टॉक्स करनी है, वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं रशिया से और चाइना से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अफ्रीका में सारे वो बैठ गए आके, ठीक है, एरिटेरिया और सोमालीलैंड और सूडान और ये सारा उधर जो बेसिस बनी हुई हैं, और फ्रांस ने उसमें लीड ली है ये लेबनान के इसको डील करवाने में कि भाई बैठे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे होंगे मैक्रों के, तो फिर वो अमेरिकन आ गए और वो आराम से मेरे ख्याल से इनसे कहेंगे कि भाईजान ठंडे होके ठंडा पानी वानी पियो, और ये जो जंग है ये भूल जाओ कि ये लेबनान के साथ ये हमास और इसराइल में नहीं इन्वॉल्व हुए। ये एमॉस होस्टिन जो है ये लेबनान और इसराइल की जो टेंशन है उसको ठंडा करने के लिए आए हैं दरमियान में। तो ये अगले 24-48 घंटों में तय हो जाएगा कि यहाँ क्या होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो इंडिया और अमेरिका की हो रही हैं। इसमें एक और इशू पकड़ा है, उस पर मैं कल बात करूँगा। वो पकड़ा है उस तरफ जो मैं कहता हूँ ना कि इंडिया हमेशा उस तरफ नज़र रखे, वो जो म्यांमार, बांग्लादेश, सेंट मार्टिन आइलैंड, वो उधर से घुस गए फौजी, वो रूमर्स फैल गई। आज उन्होंने ऐलान किया नहीं भाई जो उनकी जो आर्मी है म्यांमार की, वो एक आर्मी बांग्लादेश के साथ ही वो कर रहे हैं ऑपरेशंस। तो उधर एक नया रौला पड़ा हुआ है। हसीना वाजिद कहती हैं कि यहाँ पर सेंट मार्टिन पे कोई मुल्क अपनी बेस बनाना चाह रहा है, और ये कि वहाँ पे एक नया मुल्क बनाने की साजिश हो रही है, एक नया मुल्क वहाँ पे बना दिया जाए। ये म्यांमार और बांग्लादेश और ये मणिपुर भी गालिबन, मिज़ोरम के इलाके कौन से हैं कल तरह बात करेंगे, लेकिन फड्डा वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है इस वक्त। तो ये है कि इस मरहले में अमेरिका और इंडिया का जो ताल्लुक़ है ना, वो उसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का अलाय है या नहीं है, कैसा इनका रिलेशन है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भूल जाएं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो ये तो बाकी तो बड़ी अच्छी बातचीत है, सारे इनके मामलात वगैरह अच्छे हैं, लेकिन ये जो मामला है ना कि सीधा इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वो अजीत डोवाल तो कह रहे मोदी के भी इल्म में था इनर सर्कल, तो वहाँ तक जाके जब पीछे हट गए और नाम इन्होंने डिस्क्लोज कर दिए, और NSA जब पहुँचे होंगे वहाँ पे
तो बात हो रही थी ना सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, चाय पिए हैं, आप चाय पिए, चल अभी वो सोच रहे होगा कि यार ये क्या सोच रहे सामने वाला। मैंने कहा जी आपके आने से 1 घंटा पहले तक बड़ा परेशान था, बैठा हुआ था कि बात छेड़ेगी नहीं छेड़ेगी, वो बात छेड़ें तो कहेंगे अच्छा जी वो हमारा बंदा आपकी कोर्ट में जा रहा है, हाँ उसमें तो आपका नाम भी है, वो मिस्टर जी यू नेवर, तो वो अब एक अजीब सी सिचुएशन होती है ना। उस सिचुएशन में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस रिलेशनशिप को ज़रा इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए और समझने की कोशिश की जाए कि कितनी डीप रिलेशनशिप है, कैसे है। कल को ताइवान के अंदर इंडिया कूद रहा है, कल को क्वाड है, कल को ये है, वो सारा आईमैक बनेगा, ये बनेगा, और सीधा वो जाके जो मेन बंदा था उसको आज न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया जा रहा है सारे सबूतों के साथ, जिसमें उन्होंने रॉ के ऑफिसर्स का नाम भी ले दिया है, चीफ का नाम ले दिया है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।